बच्चे हमें सीखना है। याद रखेंगे सभी बच्चे, आज का जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बच्चे, ग्रीनविच मीन टाइम। तो बच्चे टाइम से आप समझ गए होंगे कि मैं समय की बात करूंगा। तो बच्चे क्या मैंने आपको सिखाया है कि अगर समय और तारीख की बात की जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैंने सिखाया ना बच्चे, क्या आएगा, देशांतर। ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है कि जब भी समय और तारीख की बात होगी हम किसको सोचेंगे बच्चे, हम देशांतर को सोचेंगे। तो जब अगर यहाँ हम टाइम की बात करें इसका मतलब है तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया, देशांतर आया। क्लियर है? अच्छा, तो चलिए बच्चे सभी लोग जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर है बच्चे? अगर मान लीजिए कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण, पृथ्वी पर समय का निर्धारण कौन करता है, क्लियर है? तो बच्चे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए, देशांतर। क्या आना चाहिए बच्चे, देशांतर। अच्छा, यहां एक और चीज मैं आपको सिखा दूं बच्चे कि देशांतर का समय के संदर्भ में एक और नाम है बच्चे, और वो नाम क्या है, याम्योत्तर। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे कि अगर प्रश्न आएगा कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण किससे किया जाता है तो आप क्या कहेंगे बच्चे, देशांतर से किया जाता है या याम्योत्तर से किया जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि देशांतर का ही दूसरा नाम क्या है, याम्योत्तर। यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे कि देशांतर का ही दूसरा नाम क्या है, याम्योत्तर। तो जब भी पृथ्वी पर समय की बात होगी बेटा आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, देशांतर आएगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको देशांतर ही पढ़ाया था। अब सिर्फ ये सोचना है कि जब भी समय की बात होगी तुरंत हम किसको सोचेंगे, देशांतर को। लेकिन बच्चे यहीं पर एक सवाल है, क्या मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? बच्चे ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। चलिए इस प्रश्न का आंसर आज हम खोजेंगे, और बच्चे एकदम वैज्ञानिक तरीके से, और ये बहुत ही इजी है। तो बच्चे हमारे पास एक प्रश्न है, हमारे पास प्रश्न ये है बच्चे कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। क्लियर है बच्चे? चलिए ये देखिए मैंने प्रश्न का चिन्ह दे दिया। तो सभी बच्चे आपके दिमाग में ये आया कि हमें यही नहीं पता कि पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं। तो जब तक बच्चे हमें ये नहीं पता कि पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि पृथ्वी पर कितने तरह के समय हैं और किस तरह हम समय की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे चलिए मैं पिछली क्लास के इस नक्शे को लेकर आता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर क्या बना था, नॉर्थ पोल, सब सिखा चुका हूं। यहां क्या बना था बच्चे, साउथ पोल। अच्छा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाया तो क्या बन गया, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो बच्चे एक तरफ या चारों तरफ, तो जाहिर है आप क्या कहेंगे, चारों तरफ। तो यहां सभी बच्चे देखिए कि इस पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह करके क्या खींची हुई है बच्चे, देशांतर रेखाएं। और मैंने आपको क्या सिखाया था पिछली क्लास में कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं बच्चे सभी की सभी क्या हैं, अर्धवृत्त हैं। और अर्धवृत्त होने के साथ साथ ये पृथ्वी के कितने तरफ हैं बच्चे, तो आप कहेंगे कि ये पृथ्वी के क्या हैं, चारों तरफ है। क्लियर है? सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखिए कि सारी देशांतर रेखाएं मैंने आपको खींच के दिखा दी जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रहा है। तो बच्चे अचानक मुझे एक बात याद आई कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस तरह से पृथ्वी को पास रखा है, तो देख रहे हैं बच्चे कि इस तरीके से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी इस तरीके से ऐसे गोल नजर आएगी। तो बच्चे मेरा आपसे एक सवाल है कि किसी भी गोल बॉडी का चक्कर कितने डिग्री होता है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, 360 डिग्री। क्लियर है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी गोल बॉडी का चक्कर क्या होता है, 360 डिग्री। अच्छा बच्चे, देशांतर को किस में मापा जाता है, तो मैंने आपको सिखाया था कि देशांतर को तो खुद डिग्री में मापा जाता है। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि डिग्री ही देशांतर है और देशांतर ही क्या है, डिग्री है। तो गोल बॉडी का चक्कर कितने डिग्री बच्चे,
360, तो टोटल देशांतर कितने 360। क्लियर हो गया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुल देशांतरों की संख्या क्या है तो बोलेंगे 360। क्यों? क्योंकि बच्चे याद रखिएगा कि देशांतर को खुद हम डिग्री में मापते हैं और इस पृथ्वी के चारों तरफ देशांतर ही खींची हुई है, और जब गोल बॉडी का चक्कर 360 डिग्री है तो फिर देशांतर भी कितने हो गए 360। क्लियर है। इसका मतलब है बच्चे कि अब हमें यह आंसर मिला कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं 360। और अगर बच्चे 360 देशांतर हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 360 तरह के क्या है बच्चे समय हैं। क्लियर हुआ। तो देखो बच्चे प्रॉब्लम यहाँ कितनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर 360 देशांतर हैं, इसका मतलब है पृथ्वी पर 360 तरह के क्या है बच्चे समय है। तो जरा सोचो बच्चे, अपना समय तो संभल नहीं रहा, तो 360 तरह के समय हम कैसे संभालेंगे। इसका मतलब है हमें पता करना होगा कि किस तरीके से हम 360 तरह के समय को निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो बच्चे पहले आपने ये सीख लिया। बच्चे मैं आपको समय निकालने से पहले एक दो और बारीकियां सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ही बच्चे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको मिटा दूं। तो बच्चे आपने ये देखा कि कुल देशांतरों की संख्या 360 है और पृथ्वी पर फिर कितने तरह के बच्चे समय हो गए 360। क्लियर है। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताइए कि क्या मैंने आपको ये बताया है कि पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर है या नहीं। बच्चे मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, भूगोल के मुताबिक 0 डिग्री देशांतर नहीं है। इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं सभी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो जब सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेंगी तो फिर तो कोई 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां तक हमें यह ज्ञान है कि पृथ्वी पर कोई 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं है। क्लियर है बच्चे। चलिए बस इस बात को ख्याल रखना है। अब बच्चे मैं पहले जरा आपको एक दो और तकनीकी बातें सिखा दूं, यहाँ पर सभी बच्चे केयर कीजिएगा, ठीक है। बच्चे मान लीजिए ये मैंने बना दिया फिर से गोल पृथ्वी, यहाँ सभी बच्चे केयर करेंगे, बहुत ईजी है। पृथ्वी बना दिया, ओके। बच्चे यहाँ पर क्या था नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या था साउथ पोल। अब मैंने क्या किया कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाकर एक रेखा खींच दी बच्चे। और चलिए मान लीजिए कि मैंने इसी का नाम रख दिया 0 डिग्री देशांतर। बच्चे एल से लॉन्गिट्यूड होता है तो देशांतर को शॉर्ट में हम एल भी लिखते हैं। तो मान लीजिए बच्चे कि ये जो 0 डिग्री की लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर है। क्लियर है। अच्छा बच्चे अगर मान लीजिए 0 से मैं इस तरफ जाऊंगा तो किस दिशा में जाऊंगा, आपको सिखाया था। तो याद रखना है कि इस तरफ की दिशा क्या है बच्चे ईस्ट। अच्छा और अगर इधर जाऊंगा तो क्या दिशा निकलेगी बच्चे वेस्ट। तो हमने इस ग्राफ में ये देखा बच्चे कि अगर कोई 0 के दाएं साइड में जाता है तो वो कौन सी दिशा है बच्चे पूरब दिशा है, और कोई अगर 0 के बाएं साइड में आता है बच्चे तो फिर वो कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा है, वेस्ट दिशा है। क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें पृथ्वी पर दिशा देखने की समझ है। तो बच्चे जानते हैं कमीशन को भी ये बात पता है कि आपको ये पता है कि किधर पूरब है और किधर पश्चिम है। लेकिन बच्चे अगर मान लीजिए कमीशन ने आपसे पूछ दिया कि ठीक है चलो इधर पूरब है तो ये तो बताओ कि पूरब कहाँ तक है, ये भी तो पूछा जा सकता है बच्चे। और पूरब कहाँ तक है तो ये भी पूछा जा सकता है बच्चे आपसे कि पश्चिम कहाँ तक है। लो 2 क्वेश्चन मार्क आगे बच्चे कि एक पूरब कहाँ तक है और दूसरा पश्चिम कहाँ तक है। अगर हमें ये पता है कि बच्चे इस तरफ पूरब है और इस तरफ पश्चिम है तो कहीं तक तो पूरब होगा और कहीं तक तो पश्चिम होगा। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता करना है कि कहाँ तक पूरब है और कहाँ तक पश्चिम है। और देखिए बच्चे यही ग्राफ आपको सिखाएगा। क्लियर है बेटा। यहाँ सभी लोग ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये अर्धवृत्त है। तो बच्चे ऐसे देखिए 3D में अगर मान लीजिए ऐसे देशांतर रेखाएं हैं तो क्या इसके पीछे भी नहीं होगी, पीछे भी तो होगी। तो कल्पना कीजिए बच्चे कि इस अर्धवृत्त के पीछे ये वाली रेखा है, ठीक है। कल्पना करते हैं ठीक पीछे ये वाली रेखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे कि इस रेखा से पृथ्वी को बीचों बीच काटता हूं और काट कर दीवार पर फैला देता हूं, ठीक है। यहां देखिए सभी बच्चे ये बीच में 0 डिग्री। क्लियर है बच्चे लॉन्गिट्यूड। तो जब मैंने पीछे से पृथ्वी को काटकर ऐसे खोला तो क्या मैं कहूं बच्चे कि आधी पृथ्वी इधर गई और आधी पृथ्वी इधर गई।
क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब फिर गणित के उस सवाल का जवाब दो बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल बॉडी का चक्कर कितना होता है, तो बच्चे आप क्या बोलते हैं? जैसा मैंने आपको सिखाया था कि गोल बॉडी का चक्कर क्या होगा, 360 डिग्री, यही सिखाया था ना बच्चे। तो जब गोल बॉडी का चक्कर 360 डिग्री है, यानी ये पूरा चक्कर कितना है बच्चे, 360। तो जब आधी पृथ्वी इधर जाएगी तो कितनी डिग्री जाएगी बच्चे, 180 डिग्री। वेरी गुड। और आधी पृथ्वी इधर गई तो फिर 360 का आधा क्या हुआ बच्चे, 180 डिग्री। अब बताओ, अगर इधर पूरब है तो कहां तक गया, 180 डिग्री तक, और पश्चिम इस तरफ है तो कहां तक गया, 180 डिग्री तक। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि पूरब कहां तक है तो क्या बोलेंगे आप, 180 डिग्री तक है। और ये पूछा जाएगा कि पश्चिम कहां तक है तो भी क्या बोलेंगे आप, 180 डिग्री तक। इसका मतलब बच्चे हमें ये पता चल गया कि पूरब कहां तक है और पश्चिम कहां तक है। क्लियर है बच्चे? और देखो कितना इजी है, बस सोचना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, यहां पर मैं फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये है बच्चे कि मुझे ये बताइए कि पृथ्वी पर ये जो 180 डिग्री मैंने लिखा है बच्चे, ये कितनी रेखाएं हैं? ध्यान से देखिए तो मैंने कितना लिखा है बच्चे, एक यहाँ 180 डिग्री लिखा है और यहाँ 180 डिग्री लिखा है। तो मेरा आपसे प्रश्न है बच्चे कि अगर कभी ये पूछा गया कि पृथ्वी पर 180 डिग्री की कितनी रेखाएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो बच्चे ऐसे देखने में क्या लगता है, दो है सर, एक इधर और एक इधर। लेकिन बच्चे याद रखिए, पृथ्वी इस तरीके से क्या थी बच्चे, गोल थी। देखो ऐसे गोल थी, यहाँ मान लो बच्चे ये अंगूठे के पास 0 था, तो ठीक इसके पीछे बीचों बीच था। तो मैंने पृथ्वी को ऐसे काट कर ऐसे खोला, तभी तो एक इधर 180 दिखा और इधर 180 दिखा। लेकिन अगर मैं दोबारा पृथ्वी को ऐसे जोड़ देता बच्चे, तो 180 एक ही तो होती। समझ में आया? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये जो पृथ्वी पर 180 डिग्री की लाइन है, क्लियर है? यहाँ देखिए बच्चे, ये जो 180 डिग्री की लाइन है वो कितनी है बच्चे, एक ही रेखा है। क्लियर है? इसका मतलब है कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर 180 डिग्री की एक ही रेखा है, क्योंकि बच्चे वो ऐसे मिली हुई है। मैंने काट के फैला इसलिए दोनों तरफ 180 180 लिखा है। बच्चे गिनती में 180 तो एक ही बार आएगी। तो याद रखना है कि पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर की एक ही रेखा है। तो क्या ये रेखा दिशा बताती है बेटा? जरा ध्यान से सोचो तो, क्योंकि मैंने इधर पूरब लिखा और इधर पश्चिम लिखा है। तो बच्चे मैं दोनों तरफ कैसे लिख सकता हूं जब ये एक ही रेखा है? तो याद रखिएगा कि 180 डिग्री की रेखा जो है वो दिशा नहीं बताती, दिशा की सीमा बताती है। याद रखिएगा बच्चे कि यह जो रेखा है यह दिशा नहीं बताती, बल्कि दिशा की सीमा बताती है। क्या बताती है बच्चे? दिशा की सीमा बताती है। और ये कहती है कि यहीं तक पूरब होगा और यहीं तक पश्चिम होगा। इसका मतलब है, सभी बच्चे याद रखिएगा कि 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है बच्चे, जो देशांतर रेखा है, वो कभी भी दिशा नहीं बताती, क्योंकि वो एक ही रेखा है। वो दिशा की क्या बताती है बच्चे? सीमा बनाती है। याद रखिएगा, दिशा नहीं बताती, दिशा की सीमा बनाती है। और एक ही क्या है, ये रेखा है। वरना मैं दोनों तरफ बच्चे, एक तरफ पूरब और एक तरफ पश्चिम कैसे लिख दूंगा? तो याद रखिएगा ऐसे जुड़कर है। तो कहती है 180 तक आओगे तो पूरब है, और इधर भी 180 तक आओगे तो पश्चिम है। यानी 180 दिशा नहीं है, वो दिशा की क्या है बच्चे? सीमा है। यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो बच्चे हमने ये भी तो सीख लिया, लेकिन अभी भी एक चीज हमने नहीं सीखा बच्चे कि ये सर 0 डिग्री कैसे आया। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि बच्चे भूगोल में 0 डिग्री देशांतर तो होता ही नहीं। तो चलिए पता करते हैं कि ये 0 डिग्री कैसे आया। क्लियर है? तो पहले मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ये आप सीख चुके हैं। ओके, चलिए यहां से मिटा रहा हूं मैं। आप बेटा वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बच्चे मैं आगे बताने से पहले मैं आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल पूछूंगा। आप में से कोई भी बच्चा मुझे तुरंत बता देगा बच्चे, क्योंकि सवाल में जो है किसी तरीके का कोई दम नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पृथ्वी पर राज कर रही थी? मेरा प्रश्न है बच्चे कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था? क्या बच्चे? पृथ्वी पर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था?
तो बच्चे आंसर है ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड। क्लियर है बच्चे? हम किसके गुलाम थे? इंग्लैंड के। तो हम ही थे या विश्व के दूसरे देश भी थे? तो बच्चे हम देखते हैं कि विश्व के दूसरे देश भी क्या थे? इंग्लैंड के गुलाम थे। तो बच्चे इंग्लैंड एक ऐसी शक्ति थी, कहते हैं उनका सूरज ही नहीं डूबता। क्यों? पूरब में जब दिन है तो पश्चिम में रात। पूरब किसका गुलाम है? इंग्लैंड का। दिन तो डूबा ही नहीं। और जब पूरब में रात है तो फिर पश्चिम में दिन होती है, और पश्चिम भी किसका गुलाम बच्चे? इंग्लैंड का। तो क्या इंग्लैंड का सूरज डूबा? नहीं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इंग्लैंड एक ऐसी शक्ति थी जिसका सूरज कभी भी नहीं डूबता था। इसका मतलब है पृथ्वी पर कौन राज कर रहा था बच्चे? इंग्लैंड वाले। तो बच्चे एक कहावत है कि जिसमें ताकत होगी, जिसमें सामर्थ्य होगी, वही बात करेगा। तो इंग्लैंड वालों ने ये कहा कि यार जब हम पूरी पृथ्वी पे राज करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच किसे होना चाहिए? तो जाहिर है हमें होना चाहिए। लेकिन बच्चे एक प्रॉब्लम थी। मैंने आपको सिखाया था कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी सतह से गुजरती, यही सिखाया था बच्चे। अच्छा, दूसरा बताया था कि सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी को क्या करती हैं? दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो बच्चे सोचिए कि जब सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेंगी तो क्या मैं कहूं कि जितने भी देशांतर रेखाएं होंगी सभी पृथ्वी के बीचों बीच होंगी? क्योंकि बच्चे दो बराबर भागों में बांटेंगी तो फिर बीचों बीच होंगी। अच्छा, अब देशांतर रेखा सतह से गुजरती है, यानी जो भी जमीन होगी वो भी पृथ्वी के बीचों बीच हो जाएगी। और जमीन होगा तो कोई देश होगा, यानी कोई भी देश होगा बच्चे वो भी क्या हो जाएगा? पृथ्वी के बीचों बीच। तो फिर फैसला कैसे होगा कि पृथ्वी के बीच में कौन रहेगा? तो बच्चे यहाँ पर कौन आ गए? इंग्लैंड वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें बीच में आने की आदत थी। क्लियर है? तो चलिए बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए, क्या हुआ कि विश्व में एक देश था और उस देश का क्या नाम था बच्चे? इंग्लैंड। यहाँ सभी लोग केयर कीजिएगा, इंग्लैंड। क्लियर है? तो जो बच्चे इंग्लैंड था उसकी जो राजधानी थी, राजधानी का क्या नाम था बच्चे? लंदन। अच्छा, इस लंदन में एक गांव था और उस गांव का नाम क्या था बच्चे? ग्रीनविच गांव। क्लियर है? उसी गांव में इन लोगों ने क्या किया बच्चे? एक प्रयोगशाला बनाया। क्या बनाया? प्रयोगशाला। और कहा उन्होंने कि इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच के प्रयोगशाला से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उन्होंने जबरदस्ती उसी का क्या नाम रख दिया? 0 डिग्री। और तुरंत इसे ही क्या कह दिया बच्चे? प्रधान देशांतर या यामयोत्तर रेखा। अब पता चला बच्चे कि किस तरीके से प्रधान देशांतर रेखा आई। तो याद रखिएगा बच्चे कि प्रधान देशांतर रेखा जो है वो इंग्लैंड के दिमाग की उपज थी, और 0 डिग्री जो था बच्चे वो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच गांव के उसी प्रयोगशाला से गुजर रहा था। और अंग्रेजों ने उसका क्या नाम दे दिया बच्चे? 0 डिग्री देशांतर। और कहा कि पृथ्वी के बीचों बीच हम होंगे और पूरब में भी हमारा राज होगा और पश्चिम में भी हमारा राज होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस तरह मैंने आपको ये बताया बच्चे कि किस तरीके से 0 डिग्री या प्रधान देशांतर आया। क्लियर है? तो बच्चे आपने 0 सीखा, दोनों दिशाएं सीख ली। अब हम दोबारा उसी लाइन पर आते हैं बच्चे कि जब मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं बच्चे? 360। तो पृथ्वी पर फिर कितने तरह के समय हैं? तो क्या बोलेंगे? 360 तरह के समय हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए अब हम जरा समय निकालने की बात करते हैं। तो पहले बेटा मैं इसको मिटा दूं, आप लोग सभी सीख चुके हैं बच्चे, आराम से देखिए, बहुत इजी है। क्लियर है? चलिए मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब बच्चे हम समय निकालना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए पहले मैं इन सबों को मिटा दूं, आप ये सब अच्छे से सीख चुके हैं। क्लियर है? तो बच्चे अब हमें ये सीखना है कि पृथ्वी पर किस तरीके से समय निकाला जाता है। बेटा याद रखिएगा एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे आईएएस में बैठे या क्लर्क में, तो मैं आपको एक ऐसे तरीके से सिखाऊंगा बच्चे कि जो भी प्रश्न होगा आप तुरंत उसे देखते ही बना लेंगे, आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए तो बच्चे सबसे पहले केयर कीजिए, ये बना दिया मैंने क्या? 0 डिग्री देशांतर। यहां देखिए बच्चे क्या बना दिया? 0 डिग्री देशांतर। अब मुझे बताइए बच्चे पूरब कहां तक है? अभी सिखाया आपको, तो आप क्या बोलेंगे? 180 डिग्री ईस्ट तक। क्लियर है बच्चे? वो दिशा नहीं है, दिशा की सीमा है। फिर मैं पूछूंगा बच्चे कि पश्चिम कहां तक है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? 180 डिग्री तक। क्लियर है? तो
तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि समय किससे निकाला जाएगा, देशांतर से। और देशांतर क्या है बच्चे, डिग्री ही तो है, डिग्री में ही तो मापा जाता है। क्लियर है। तो अगर बच्चे मान लीजिए मुझे 0 से 180 पर जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा, तो जाहिर है बच्चे अब मेरे जाने का तरीका ये होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते कहाँ जाऊंगा मैं, 180 डिग्री तक। उसी तरह यहाँ देखिए बच्चे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते कहाँ चला जाऊंगा मैं, 180 डिग्री तक। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि समय का निर्धारण देशांतर से करते हैं, और देशांतर क्या है बच्चे, डिग्री है। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। और अगर मुझे 0 से 180 पर जाना होगा तो जाहिर है मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते जाऊंगा। अच्छा, उसी तरह अगर मुझे बच्चे पश्चिम की तरफ भी आना होगा तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते आऊंगा। यहां तक पूरी बात समझ में आई बच्चे। चलिए अब जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम डिग्री से समय को निकाल सकते हैं। तो बच्चे मैंने क्या कहा कि देशांतर को किस में मापा गया, डिग्री में। तो बच्चे जरा सोचो कि अगर 1 डिग्री का भी हमें समय पता चल जाए तो क्या हम सबका समय पता नहीं कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखना कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। इस बात को क्लियर कीजिएगा सभी बच्चे कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 4 मिनट। इसका मतलब है बच्चे 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 4 मिनट, यानी 1 देशांतर का मतलब क्या है, 4 मिनट। अच्छा बच्चे जरा मुझे एक और बात बताना कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 और 4 में कितने का अंतर है तो क्या बोलेंगे बच्चे, 1 डिग्री। 2 और 3 में 1 डिग्री। इसका मतलब है बच्चे कि 3 और 4 में भी जब 1 डिग्री का अंतर है तो फिर कितने समय का अंतर है, 4 मिनट। क्लियर है, चाहे ऐसे पूछे या ऐसे पूछे बच्चे। अब देखो 1 डिग्री का मतलब क्या है, 4 मिनट। तो बच्चे इसको समझने की कोशिश करो तो फिर 15 डिग्री का मतलब क्या निकला, क्या बोलेंगे आप बच्चे, 60 मिनट। तो क्या मैं 60 मिनट को 1 आवर कह सकता हूं, यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। तो बच्चे हमने ये देखा कि 1 डिग्री का मतलब क्या है, 4 मिनट। तो फिर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है बच्चे, तो फिर 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। क्या मैं 60 मिनट को 1 घंटा कह दूं, कह सकता हूं बच्चे। ठीक, अच्छा अब यहां सभी लोग केयर करना कि बच्चे पृथ्वी पर दिन और रात मिलाकर टोटल कितने घंटे होते हैं। तो बच्चे तुरंत हमें याद आया 24 घंटे। लेकिन बच्चे देखिए आधी पृथ्वी तो इधर है, तो क्या मैं कहूं कि आधा 12 घंटा इधर है। केयर करो बच्चे, वेरी गुड। अच्छा देखो आधी पृथ्वी इधर है तो क्या मैं कहूं कि आधा 12 घंटा इधर है। क्लियर। अब बच्चे मुझे बताना कि 1 घंटे बराबर कितना डिग्री है, 15 डिग्री। तो फिर बच्चे 12 घंटे बराबर, तो जैसे हमने 12 को 15 से गुना किया क्या निकल गया, 180। आ गया बच्चे 180। फिर देखो उसी तरह 12 घंटे और 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री। तो जैसे मैंने 12 को 15 से गुना किया तो कितना निकला, 180। आ गया बच्चे, यानी हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया। बेटा अगर अब मैं पूछूं कि पृथ्वी पर दिन और रात मिलाकर कितने घंटे, तो आप क्या कहेंगे, 24 घंटे। तो 1 घंटे बराबर बच्चे 15 डिग्री, तो फिर 24 घंटे बराबर 360 डिग्री, और गोल बॉडी का चक्कर 360। पूरी बात प्रूफ हो गई। अच्छा बच्चे यहीं पर अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि पृथ्वी को टोटल कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो क्या कहिएगा। बच्चे याद रखिए प्रश्न ये है कि पृथ्वी को टोटल कितने टाइम जोन में बांटा गया है, क्योंकि आपसे 2019 में पूछा जा चुका है बच्चे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है तो क्या कहेंगे बच्चे आप, 24। तो सभी बच्चे इस बात को रट जाओ कि आप जिसे 24 घंटे कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है बच्चे, 24 टाइम जोन है। तो याद रखिएगा बच्चे कि पृथ्वी पर 24 घंटे क्या है, 24 टाइम जोन है। और हर एक टाइम जोन का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो याद रखिएगा कि हर एक टाइम जोन का मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि एक टाइम जोन का मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चे। तो अब कभी नहीं भूलिएगा कि पृथ्वी पर
कुल 24 टाइम जोन है और एक टाइम जोन का मतलब क्या होता है 15 डिग्री। और अगर समय में पूछा जाए तो क्या बोलिएगा बच्चे, 1 घंटे। इसका मतलब है कि जो हमारा एक घंटा है बच्चे वो एक्चुअल में क्या है, हमारा एक टाइम जोन है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी को टोटल कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो हम क्या कहेंगे कि 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एकदम पूरी बात क्लियर हो गई बच्चे। लेकिन बेटा बात क्लियर होने के साथ फिर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है बच्चे कि हम किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के। पूरा विश्व किसका गुलाम था, अंग्रेजों के। तो बच्चे जब हम गुलाम थे तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शोषण, ये तो आम बात थी। तो बच्चे क्या हम मेंटली इतने डेवलप थे, या जो हम घड़ी पहनते हों और घड़ी से हम समय निकालना सीख लें। तो याद रखिएगा बच्चे कि उस समय क्या हुआ कि सबके पास घड़ी तो होती नहीं थी, तो फिर समय कैसे पता चलेगा कि किस देश में क्या टाइम हो रहा है, किस देश में क्या बजा है। तो बच्चे यहाँ पर फिर आ गए अंग्रेज बीच में। मैंने सिखाया था ना बच्चे कि उन्हें बीच में आने की आदत थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड को टाइम देखना है तो ये हम बताएंगे। और बच्चे पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जबरदस्ती बच्चे इसी 0 डिग्री को, याद रखना बच्चे, इसी 0 डिग्री को वर्ल्ड का क्या बना दिया बच्चे, मानक समय रेखा। क्या बना दिया बच्चे, वर्ल्ड का मानक समय रेखा। और इसी को फिर क्या कहा गया बच्चे, इसी को कहा गया अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और क्या नाम दे दिया गया बच्चे इसका, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो अब समझ में आए बच्चे। या इसका एक और नाम है बच्चे, आप इसे ये भी कहते हैं प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर रेखा। पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे अब हमने सीख लिया कि अंग्रेजों ने इसी 0 डिग्री को क्या बना दिया बच्चे, वर्ल्ड का मानक समय रेखा बना दिया बच्चे, मानक समय रेखा। और क्या नाम दिया, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो बच्चे अब बताओ, हम अपनी घड़ी किस देश से मिलाते हैं, किससे बच्चे, इंग्लैंड से मिलाते हैं। और कितने डिग्री से मिलाते हैं, 0 डिग्री देशांतर से मिलाते हैं, क्योंकि यही विश्व का अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। और विश्व के सभी जगह पर क्या हुआ, समय इंग्लैंड के मुताबिक चलना शुरू हो गया। तो चलिए बच्चे, पहले ये तो पता चला कि हम मानक समय रेखा किसे मानते हैं, तो इंग्लैंड के उसी 0 डिग्री को मानते हैं बच्चे, जो विश्व का मानक समय रेखा है। और इसी के आधार पर विश्व के सभी लोग जो बच्चे क्या करते हैं, अपनी घड़ी को सेट करते हैं। बच्चे आपने केयर किया होगा कि जहां जहां भी अंग्रेजों की गुलामी वाले जगह थे, हर जगह बच्चे अंग्रेज एक घंटा घर बनवाते थे और बड़े बड़े घंटे लगवाते थे। उसी तरह बच्चे उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में भी एक बहुत बड़ा घंटा लगवाया। और उस घंटे से बच्चे हर एक जगह के घंटे को जोड़कर वो समय का पता कर लेते थे। और शोषण और गुलामी चक्र को उन्होंने उतना ही क्या किया बच्चे, तेज कर लिया। पूरी बात समझ में आई। तो चलिए अब हमें पता चल गया कि हमें समय किससे निकालना है, तो इसी 0 डिग्री से। पूरी बात समझ में आई बच्चे। चलिए तो बच्चे अब मैं आपको समय निकालना सिखाता हूं। पहले बच्चे जो बोर्ड पे लिखी चीज है आपने इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, मैं मिटाऊं इसे, ओके। चलिए बच्चे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है बच्चे, समय निकालना सीखना है। पहले मैं मिटा दूं इसे, ओके। बच्चे बहुत इजी है, बस जैसा बोल रहा हूं वैसा आप सुनते चलो। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, घबराने का नहीं, तुरंत आंसर दे करके आ जाने का। क्लियर है। और बच्चे अगर आपने प्लीज चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एक एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकूं। क्लियर है बच्चे ना। तो बच्चे अब हम समय निकालना सीखेंगे। देख सकते हैं मैंने दोबारा उसी तरह के नक्शे को बनाया है। क्लियर है बच्चे। सबसे पहले मुझे देखिए कि मैं खुद को किस दिशा में लेकर गया हूं। क्या कहेंगे बच्चे आप, पूरब की ओर। ठीक है, तो मैंने पूरब की ओर देखो बच्चे किसका साइन दिया है, प्लस का। प्लस का मतलब क्या होता है बच्चे, जोड़। और जोड़ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। क्लियर है। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि पूरब की तरफ समय क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा।
तो बेटा जरा सोचो कि मेरे आगे पूरब है और पूरब की ओर समय बढ़ेगा, तो ठीक मेरे पीछे समय क्या होगा बच्चे, घटेगा। तो लेकिन मैं अपने पीछे अगर दिशा में देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है बच्चे, पश्चिम। और पश्चिम की ओर मैंने किसका चिन्ह लगाया बच्चे, माइनस का, और माइनस का चिन्ह लगाकर मैंने क्या शो कर दिया बच्चे, घटना। तो सभी लोग याद रखेंगे बच्चे कि पूरब की तरफ जो है हमारा समय क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा, लेकिन अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो हमारा समय क्या होगा बेटा, घटेगा। यहां तक समझ में आया। मैं आगे आपको यह भी प्रूफ करूंगा बच्चे कि कैसे समय पूरब की ओर बढ़ेगा और कैसे यही समय पश्चिम की ओर क्या होगा बच्चे, घटेगा। क्लियर है ना। अब बच्चे इसके बाद चलिए सीखते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, अब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लोग हाँ या ना में बताना, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। देखो बच्चे मैं पूरब की ओर जा रहा हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, +4 +4 +4 करते करते। क्लियर है बच्चे, मैंने कहा था ना कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 4 मिनट। तो जैसे जैसे मैं पूरब में जाऊंगा बच्चे, हर एक डिग्री पर 4 मिनट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अगर वही चीज को मैं पश्चिम में देखूं बच्चे, तो पश्चिम में क्या होगा, -4 -4। क्यों बच्चे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि पश्चिम की ओर समय क्या होता है, घटता है। यही चीज सिखाया था। तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि मैंने देखा कि पश्चिम की तरफ -4 और अगर पूरब की ओर जा रहे हैं तो +4 दिख रहा है बच्चे सभी बोर्ड पे। तो याद रखिएगा कि पूरब की ओर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर समय क्या होगा बच्चे, फिर घटेगा। यहां तक समझ में आया। ओके, तो चलिए बच्चे अब समय निकालना सीखते हैं। लेकिन याद रखिए बच्चे, सीखने में ही हम पहले गलती कर जाएंगे और वही गलती आपको सुधार देगी बच्चे, और कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्लियर है। चलो बच्चे देखो, एक एक्स नाम का देश है। किस नाम का देश है बच्चे, एक्स नाम का देश है, और ये किस में तरफ है, पूरब की तरफ। कितने डिग्री पर है बच्चे, 20 डिग्री पर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ एक्स देश का समय बताओ। तो क्या बच्चे आप ये आंसर बता देंगे। बच्चे याद रखिए, आप यहां पर आंसर बोलेंगे तो जरूर, पर श्योरिटी नहीं होगी। क्यों बच्चे, आपसे पूछा गया है 20 डिग्री का समय बताओ। बच्चे एक्चुअल में 20 डिग्री है क्या, 20 डिग्री कुछ नहीं, एक देशांतर है बच्चे। सिर्फ एक क्या है, देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है। तो जब 20 डिग्री बच्चे सिर्फ एक देशांतर है, तो 1 डिग्री का मतलब तो 4 मिनट है। तो 20 डिग्री का जो देशांतर, उसका मतलब तो 4 मिनट हो गया। समय कैसे आएगा, जब तक तुलना नहीं करेंगे बच्चे, जब तक कोई आधार नहीं होगा, तब तक हम कैसे आंसर निकाल लेंगे। जब आधार मिलेगी उसी से तो तुलना करोगे कि हाँ भाई यहाँ ये बजा है तो वहां वो बच जाएगा। क्लियर है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन है कि अगर कमीशन ने ऐसा कोई आधार दिया ही नहीं है तो फिर आप आंसर कैसे निकालेंगे। और यहीं पर जाकर हमारा पेन क्या होता है बच्चे, रुक जाता है। टीचर्स गलती कर जाते हैं यही बताने में कि जब आधार ही नहीं है तो समय कैसे निकलेगा। तो बच्चे ये पुराना तरीका है प्रश्न पूछने का। तो पहले मैं आपको पुराना तरीका सिखाऊंगा, फिर एडवांस। याद रखिए, आपका जो जीएस है बच्चे बेसिक टू एडवांस है और 100% एनसीईआरटी पर बेस्ड है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब कमीशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर पूछ रही है। क्लियर है ना। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले दिमाग में आया कि इसमें तो आधार है ही नहीं, जब तक आधार नहीं होगा तब तक कैसे समय निकालेंगे। और सोचिए बच्चे, कमीशन ने भी तो आधार छिपा लिया, इसका मतलब है कि कोई आधार होता है बच्चे और वो हमें नहीं पता। तो याद रखिएगा बच्चे कि एक यूनिवर्सल आधार है बच्चे, एक अंडरस्टूड आधार है, समझा हुआ आधार है, और उसी पर समय निकाला जाता है, चाहे कमीशन दे या न दे। तो चलिए बच्चे, मैं सिखा देता हूं कि वो आधार क्या है। तो बच्चे याद रखिएगा कि वो जो आधार है वो है दिन का 12 AM। कहां पर बच्चे, इंग्लैंड में 0 डिग्री पर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो यूनिवर्सल आधार क्या है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे कि दिन का 12 AM, दिन का बच्चे 12 AM। बेटा याद रखिएगा कि जो हमारी घड़ी होती है वो 12 घंटे के फॉर्मेट में है। तो कहते हैं ना कि दिन के 12 बजे तक AM होता है बच्चे, और जैसे दिन के 12 बजे तक AM है और जैसे आप 12 पार कर लेंगे तो फिर क्या शुरू हो जाएगा बच्चे,
पीएम शुरू हो जाएगा। तो जरा मुझे बताइए इस नक्शे को देख के कि पीएम पूरब की तरफ जाएगा या पश्चिम की तरफ। तो हमने देखा कि समय तो पूरब में बढ़ रहा है, यानी पीएम किधर जाएगा बच्चे, पूरब की तरफ। यानी पूरब की तरफ जैसे 12 को पार करेंगे क्या हो गया, पीएम। कब तक बच्चे, तो वो पीएम हो जाएगा बच्चे रात के 12 बजे तक। देखते हैं ना बच्चे, तो ये देखिए यहां पर हम आ गए 12 पीएम आ गया बच्चे रात के। लेकिन बेटा मुझे ये बताइए कि ये जो रेखा मैंने आपको बताई है 180 डिग्री, ये एक है या दो है, तो एक ही तो है बच्चे। यानी जैसे इसको पार करेंगे तो फिर 12 AM शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना बच्चे कि रात के ठीक 12 बजे के बाद क्या शुरू हो जाता है, 12 AM। तो देखो बच्चे रात के 12 AM से दिन के 12 AM हो गया 12 घंटे का फॉर्मेट, और फिर दिन के 12 AM से रात के 12 PM तक हो गया 12 घंटे का फॉर्मेट, और दोनों को जोड़ा तो क्या निकला बच्चे, 24 घंटे। अब देखो बेटा समय निकालना कितना इजी हो गया। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ इंग्लैंड में दिन के 12 बजे हैं तो एक्स देश पर समय क्या होगा, अब तो तुरंत बना लोगे बच्चे। देखो कैसे, पहले देखो बेटा 0 और 20 में कितने का डिफरेंस है, तो मैं ये देखता हूं बच्चे कि 0 और 20 के बीच क्या है, 20 का ही तो डिफरेंस है। वेरी गुड। अच्छा 1 डिग्री का मतलब बच्चे 4 मिनट, तो फिर 20 डिग्री का मतलब, तो हमने देखा 80 मिनट। अब इस 80 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो देखिए बच्चे इस 80 मिनट में क्या क्या छिपा है, एक तो 60 मिनट छिपा है बच्चे, और फिर 20 मिनट छिपा है। तो क्या इस 60 मिनट को 1 घंटा बोल दूं और इस 20 को मैं 20 मिनट कह दूं, कह दिया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बच्चे क्या निकला, 1 घंटा 20 मिनट। अब पूरब में क्या है, प्लस है, तो जैसे बच्चे दिन के 12 बजे हैं तो पहले इसमें 1 घंटा जोड़ो, कितना बच गया, 1, और फिर क्या जोड़ा आपने, 20 मिनट, और जैसे जोड़ा बच्चे तो यहां पर क्या समय निकला, 1:20, और एम इधर क्या हो गया, पीएम। तो तुरंत हमने क्या लिख दिया इस पर, पीएम। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो देखो कितना इजी था कि कुछ नहीं बच्चे, पूरब और पश्चिम देखना है, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। तो तुरंत आप क्या कीजिए कि उस डिग्री को 4 से गुना कीजिए, जितना मिनट आता है बच्चे उसको घंटे में बदलिए, पूरब है तो प्लस कीजिए, पश्चिम है तो माइनस कीजिए। जैसे बच्चे ये सीख गए। अच्छा मान लीजिए कमीशन बच्चे अगर ऐसे पूछती कि मान लीजिए कोई देश है वाई जो है बच्चे 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, तो अब वाई का समय निकालें, तो तुरंत हमारे दिमाग ने क्या कहा, ये तो वेस्ट में है, पश्चिम में है, और पश्चिम में समय क्या होता है बच्चे, घटता है। तो ये पश्चिम में है और पश्चिम में समय घटता है, तो ठीक है। तो बच्चे 0 और 20 में कितने का अंतर है, वही ट्रिक हुआ। तो हमने देखा बच्चे कि यहां पर भी 1 घंटा 20 मिनट का अंतर आया। अब ये जो 12 बजे हैं बच्चे, आप इसमें 1 घंटा माइनस करो, तो माइनस करोगे तो कितना बजेगा, 11 बज जाएंगे। अच्छा फिर 20 मिनट हटा दो तो 10:40। तो बच्चे मैंने तुरंत यहां क्या समय लिखा, 10:40। लेकिन अब मैं ये सोच में पड़ गया कि एम लिखूं या पीएम, तो मैंने देखा कि पश्चिम में तो समय घट रहा है, इधर तो एम ही है, तो मैंने क्या लिख दिया इस पर, एएम। तो बच्चे पश्चिम में क्या हो गया, 10:40 AM। देख रहे हैं बच्चे कितना इजी है। तो बच्चे ये पुराना तरीका था जो आपसे कमीशन क्या करती थी, पूछती थी। लेकिन बच्चे अब जो कमीशन है वो क्या करती है कि वो आधार बदल करके अब आपसे सवाल पूछती है। तो चलिए बच्चे, जैसे कमीशन आधार बदलकर सवाल पूछती है उसी तरीके से मैं अब आपको फिर से सिखा देता हूं। क्लियर है? यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि बेटा मान लीजिए एक देश है जिसका नाम है जेड। क्या नाम है बच्चे, जेड। क्लियर है? अच्छा जेड का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 10 डिग्री। क्या है बच्चे, 10 डिग्री। क्लियर है? तो अब कमीशन ये कह रही है कि जो वाई देश है, क्या बच्चे, वाई देश, तो आप वाई देश के बेस पर जेड का समय निकालें। यानी बेस बदल दिया गया बच्चे, बेस क्या निकल गया आपका, बेस है 10:40, इसके आधार पर इसका समय निकालें। तो बेटा बहुत इजी है, पहले आप 0 तक आइए, तो 0 तक आते हैं तो बच्चे वही 1 घंटा 20 मिनट, यानी यहां 12 ही बजे हैं। अच्छा अब 0 से 10 का डिफरेंस कितना है, 10, 10 चौके 40, पूरब है तो क्या कीजिएगा बच्चे, प्लस कीजिएगा, और यहां 12 बजे हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, 12:40।
क्लियर है बच्चे। और जैसे यहाँ पर 12:40 हुआ और 12:40 लिखकर फिर आप क्या लगा देंगे बच्चे, 12:40 PM। देखो कितनी तेजी से आंसर निकला। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, पूरब है तो प्लस करो और पश्चिम है तो क्या कर दो बच्चे, उसी को माइनस कर दो, अपने आप आपका आंसर सामने है। तो चलिए यहाँ 12:40 है। अच्छा, अब बेस जो है बच्चे आपका 12:40 है, क्लियर है। और एक देश है बच्चे जिसका नाम है ए, और ए जो है बच्चे वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो क्वेश्चन ये है कि 12:40 के बेस पर ए का समय बताएं। किस पर बच्चे, 12:40 के बीच बेस पर ए का समय बताएं। तो देखो बेटा 10 और 30 में कितने का अंतर है, तो जाहिर है 20। अब 20 डिग्री को 4 से गुना कर दो तो फिर हुआ 20 चौके 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट। अब 12:40 में बच्चे इधर है तो प्लस होगा, आप तुरंत 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो। तो पहले 12 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 1 बच गया, फिर उस 40 मिनट में 20 मिनट जोड़ोगे बच्चे तो 40 20 60, और जैसे 40 20 60 हो गया, यहाँ क्या बच गया, 2 PM। दिखा बच्चे कितना इजी है। बस बेटा पूरब है तो प्लस कर दीजिए, पश्चिम है तो माइनस कीजिए। तो हमने ये देखा बच्चे कि ए देश पर जो हमारा समय है वो क्या निकल गया बेटा, तो हम कहेंगे वो निकल गया 2 PM, क्लियर है। अब देखो बेटा थोड़ी लंबी कूद कर देता हूं। मान लीजिए बेस 2 PM है और एक देश है बच्चे बी, और जो बी है बच्चे वो कितने डिग्री पर है, 40 डिग्री पर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चे कि आप ए बेस पर यानी 2 PM के बेस पर 40 का समय निकालें। तो बच्चे आप पहले यहां पर 0 पर आओगे, तो 0 पर आओगे तो कितना बजेगा, 12 बजेगा। अब 0 और 40 में आप डिफरेंस निकालिए बेटा। तो जब 0 और 40 में आप डिफरेंस निकालेंगे तो फिर वही 40 होगा। अब 40 को क्या कीजिए, 4 से फिर गुना कीजिए, तो 4 चौके बच्चे कितना हुआ, 16, यानी 160 मिनट। अब उस 160 मिनट को घंटे में बदलिए तो बच्चे, यानी 6 6 12, 2 घंटे 40 मिनट, क्लियर है। अब माइनस करो तो पहले 12 में 2 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, और फिर 40 मिनट घटा दो बच्चे, तो जैसे घटाएंगे तो क्या बच गया, 9 20। देखना बच्चे सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, 9 20, और क्या लग गया यहाँ पर AM। इसका मतलब है कि 20 देश का समय क्या निकल गया बच्चे, 9 AM, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा बेटा। अब फिर देखिए मैं और इसको टिपिकल कर देता हूं। एक देश है बच्चे सी जो खुद को रखा है 33 डिग्री पर, कितने पर बच्चे, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 33 पर बच्चे, क्लियर है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इस बी देश के आधार पर, किसके बच्चे, इस बी के आधार पर सी का समय निकालें। तो फिर कैसे निकालेंगे, देख रहे ना बच्चे, लंबी कूद हो गई। तो कुछ भी नहीं घबराना बच्चे, देखो एकदम इजीली आंसर आ जाएगा। यहां देखो बच्चे, ये 2 पर कितना बजा है, 2 PM। अब 30 और 33 में कितने का अंतर है, 3 ही तो डिग्री है बच्चे, तो 4 तिया 12, और जैसे 12 हुआ तो मैंने तुरंत यहां क्या लगा दिया बच्चे, 2 12 और 2 12 करके क्या लगा दिया, 2 12 PM। दिख रहा है। तो बच्चे ट्रिक सिंपल याद रखिएगा, पूरब में है तो प्लस कीजिए और पश्चिम है तो क्या कीजिए, माइनस कीजिए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो SGS प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बच्चे प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।